हाय फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट 360 विद धर्म में। दोस्तों, एनटीपीसी के रिजल्ट आने के बाद जो 2 दिन से लगातार घमासान मचा हुआ है, जायज़ है या नाजायज़ है, ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद पहले शुरू में तो आप लोगों ने क्या किया कि रिजल्ट आया, कट ऑफ हाई फाई देखी, उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि आखिर रिजल्ट में क्यों क्या हुआ है। बस आपने क्या किया, तुरंत के तुरंत सारे टीचरों के चैनल पे जाके आपने गाली देना शुरू कर दिया। ये आपने बहुत गलत किया। फिर भी देख रहे हो कि आप सारे टीचर बिल्कुल पोलाइटली तरीके से, एकदम संवेदनशील तरीके से आपके साथ हैं। आपने कई चैनलों पे जाके, मेरे खुद के चैनल पे जाके आपने तमाम गाली दी, जाके आप शब्द बोले कि आप देख लो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस चीज़ों को यार बिल्कुल, यही तो बात है ना कि एक उम्र के हिसाब से भी थोड़ा जो परिपक्वता है वो आती है। फिर भी टीचरों ने क्या किया, आपने गाली दी। उन्हें सबको पता है कि सबके चैनल पे जाके ट्वीट पे या उसके बाद लाइव चैट पे कुछ भी हुआ, अब शब्द बोले गए। चलो वो सब छोड़ो, आपसे गलती हो गई, आप नहीं समझ पाए कि कट ऑफ क्यों ज़्यादा। अब तो समझ गए हो ना कि एक एक बच्चे का 5-5 जगह सिलेक्शन हुआ है, मतलब 5 थप्पड़ मारे गए और एनटीपीसी ने सिर्फ एक थप्पड़ गिना है। कुल मिला के ये है। तो आपको पता है कि 5 थप्पड़ एक जगह मार दिए जाए, एक थप्पड़ गिन लिया जाए तो कैसा लगेगा। तो यही सारी चीज़ें हुई हैं। पर दूसरी बात तो ये है कि जो रिजल्ट है वो आपका कितना चांस दोबारा आने का है, इस चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोपहर से जो हमारा ट्रेंड चला था ट्विटर पे, RRB NTPC, हैशटैग RRB NTPC, और जो स्कैम हुआ इसके बारे में जो ट्रेंड चला था कंटिन्यू, वो अच्छी दिशा में जा रहा है। लगभग 17 लाख लोगों ने ट्वीट कर दिया आपस में। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अभी आज 10 बजे रात के सारे जो टीचर, बड़े बड़े यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर हैं, चाहे वो राकेश सर हैं, अभिनव सर हैं, झा सर हैं, खान सर हैं, इन सारे लोगों की आज 10 बजे नाइट में मीटिंग होगी जूम पर। तो उस नाइट मीटिंग में क्या है, सारा रिजल्ट आएगा कि अपना जो फिजिकल प्रोटेक्ट है वो चलाना ज़रूरी है नहीं है। क्योंकि कोविड के चलते थोड़ा आसानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा जो भी है। बिना ऐसे कान खुलने वाले नहीं है सरकार के। रेलवे बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि जो भी हलचल मच रही है सारी चीज़ों से अपडेट है, इसीलिए उसने क्या किया, क्लैरिफिकेशन अपना दोबारा डाल दिया। तो देखो क्या होता है कि ट्विटर तो चल ही रहा है कंटिन्यू। फिजिकल प्रोटेस्ट अगर हो गई, लड़कों ने जाके धरना प्रदर्शन जगह जगह दिया जाके, तो कहीं ना कहीं सरकार तक ये बात पहुंचेगी। सरकार तक बात पहुंचेगी, सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। तो देखो, नाजायज़ तो बिल्कुल हुआ है, अब उन्हें भी नाजायज़ लगेगा। अगर वो बिल्कुल तानाशाही नहीं दिखाएंगे तो बिल्कुल रिजल्ट बदलने के 100% चांस हैं और बदला जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर रिजल्ट बाई चांस बदल गया, हमारी लोगों की किस्मत अच्छी हुई, ट्विटर काम कर गए, तो फिर दोबारा रिजल्ट आया तो कितना कट ऑफ जाएगा, ये भी एक फिर कट ऑफ की भी बात बन जाएगी कि दोबारा अगर रिजल्ट आए तो कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ज़्यादा मैं डिटेल में बात नहीं इसके बारे में करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये मान के चलिएगा कम से कम जो है, जो 12 से 15 नंबर जो है वो कट ऑफ नीचे चली जाएगी। जिसमें से जैसे आपके मतलब जोन में हाईएस्ट कट ऑफ 80 गई है और आपके 70 नंबर हैं, तो बिल्कुल आने के पूरे पूरे चांस हैं। और ये मैं नॉर्मलाइजेशन के मार्क की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर तो आपके सबके सामने आ गए हैं कि फाइनली स्कोर आपका क्या बन रहा है। कम से कम 10-12 नंबर नीचे हो जाएगी कट ऑफ। ज़्यादा ही बढ़ने के चांस हैं, इससे कम तो नहीं रहेगी। क्योंकि अभी उन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा 2 से 2.25 लाख बंदे पास किए हैं, और जब 7 लाख को रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ जिसने भी सर ने जैसी बताई थी बिल्कुल सेम वैसी जाने वाली है। दूसरी बात, जो अपने गालियाँ दी थी टीचर को, तो उसके लिए दिल से सॉरी इस चीज़ को कहो कि हाँ मेरे से बहुत गलत हो गया है। और आगे अब तो ट्विटर अभियान तो चल दिया है। बाकी जो आपका फिजिकल, मतलब जा जाके कहीं रैली करना है या धरना प्रदर्शन देना है, इन सारी चीज़ों का जो है वो नतीजा कल, मतलब आने वाले 36 घंटे या 24 घंटे होंगे हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और रेलवे भी कुछ ना कुछ देखो नोटिफिकेशन तो डालेगा कि उसे क्या करना है, हाँ या ना में जवाब जरूर देगा। तो अभी जो भी है, जहाँ से भी आप सपोर्ट कर सको, यूट्यूब पे जाके टीचरों का सपोर्ट कर सको, अगर फिजिकल प्रोटेस्ट हो रही वहाँ पे जाके सपोर्ट कर सको, या ट्वीट जो चल रहे हैं उन पे सपोर्ट कर दो। तो कैसे भी हो सके अपना योगदान जरूर दीजिएगा। और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जिनका सिलेक्शन हो चुका है, ये ना समझें कि देखो अभी आप क्या है कि अभी आप 60 लाख बंदे उनका साथ नहीं दे रहे हो, फिर तो आप 2-3 लाख बचोगे। फिर आगे रेलवे ने खुद आपके साथ स्कैम कर दिया, वैकेंसी डिक्रीज कर दी, या कुछ और रूल से CBT 2 का रिजल्ट निकाला, फिर आपके साथ कौन आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मिलके करेंगे। वो काम नहीं करना कि आपको मिल गया तो आप घर बैठे अपना तैयारी करते रहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि तैयारी नहीं करेगी, लेकिन कम से कम जो वर्चुअली प्रोटेक्ट हो रही है उसमें भाग ले सकते हो, फिजिकली नहीं ले सकते हो। हम लोगों का तो हक है कि मतलब भाई कि जाना पड़ेगा, नहीं जिसका रिजल्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। जो भी 10 बजे जूम मीटिंग पे टीचर लोगों का रिजल्ट आएगा, जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन देंगे अपना, तो मैं कांटेक्ट में हूँ। जो टीचर वहाँ पे 1-2 लोग जाने वाले हैं, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी रिजल्ट उनका निकलेगा मीटिंग के बाद,
उसकी अपडेट मैं पल पल की अपडेट अपने यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू देता रहूँगा। तो दोस्तों बिल्कुल इस चीज़ में थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा। बाकी ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा, उसकी भी कंटिन्यू तैयारी करते रहिएगा, और हो जाएगा तो ये अच्छी बात है और होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हम एक नाजायज़ लड़ाई नहीं लड़ रहे, एक जायज़ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जायज़ लड़ाई, और ये भी रेलवे को भी पता उसने गलत किया है, तो शायद बदल दे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी तक बहुत सारे रिजल्ट बदले गए, तो इसको भी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो महाआंदोलन कब होगा, ये सारी चीज़ें अभी सामने आ जाएंगी। आज 24 घंटा 36 घंटा पिछले जो आने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। मॉर्निंग तक कोई अच्छी न्यूज़ आएगी कि आखिर हम लोगों को क्या करना है। बाकी ये देखो, गृह मंत्रालय तक पहुंचेगा, रेल मंत्री के पास पहुंचेगा, पीएम के पास पहुंचेगा, तो कुछ ना कुछ तो आएगा। एक समझो, पीएम ने एक बार भी कह दिया कि रिजल्ट को दोबारा अच्छे से देख लो, तो बिल्कुल रिजल्ट यार रिवाइज होगा बिल्कुल। कुछ नहीं, क्योंकि पिछले आप देख रहे हो कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो चुनाव की वजह से सरकार जो है कहीं ना कहीं दबाव में है। सबसे बड़ी बात है कि यूपी में चुनाव हुआ है, और यूपी से सरकार गिरी तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिएगा कि देखो ये तो आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि नहीं हुआ, और बाई चांस रिवाइज आ गया तो बहुत से लोगों का भविष्य जो है वो बन सकता है। थैंक यू दोस्तों, चैनल पे नए हो तो ये सारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पॉजिटिव वे में देखो जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है यूट्यूब के माध्यम से, कैसे भी उसको सपोर्ट करो। तो वही है कि आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे या शेयर करोगे वीडियो को, तो कुछ ना कुछ यही लगेगा कि हाँ हम आपको कंटिन्यू अपडेट देते रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और जो भी होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। ओके बाय।